जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल रिवीजन की सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग डीपीएसपी के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल तक कर चुके हैं, समाजवादी प्रिंसिपल तक। आज गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल देख के डीपीएसपी तक के हमारे सारे आर्टिकल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी अच्छे से, उसको रिवाइज करिए। आर्टिकल की सीरीज में जितने आर्टिकल मैं करा दूंगा बस आपको उतने ही रिवाइज करने, उसी में से आपको आर्टिकल के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आज का आर्टिकल 40 देखते हैं। तो आर्टिकल 40 बहुत आसान है। बोलो मेरे संग, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। भैया विलेज पंचायत को बनाओ, ये गांधी जी ने कहा था, है ना, आर्टिकल 40 के तहत। तो सरकारों ने सुना और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायतें बनाई, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू नगर पालिकाएँ बना दी, है ना। तो आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत या ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। तो इन शॉर्ट आसान भाषा में इसलिए कहते हैं पंचायतों का गठन। हिंदी में क्या कहेंगे आप? पंचायतों का गठन। ये कहाँ दिया? आर्टिकल 40 में दिया है, ठीक। ऐसे ही आर्टिकल 43 में क्या दिया? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसीलिए शॉर्ट में अगर कहें, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो खादी उद्योग वगैरह नहीं होता है, तो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री या खादी उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक। सिंपल भाषा में खादी उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक। समझ गए? आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 खादी उद्योग को बढ़ावा देना, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऐसे ही 43B में सहकारी समितियां या फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन करें या फॉर्म सहकारी समितियां, है ना। तो होम मिनिस्टर साहब सहकारी समितियों के मंत्री भी देखा होगा, है ना। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड भी हुई थी हमारे संविधान में आर्टिकल 43B सहकारी समितियों का गठन, ठीक। तो 3 आर्टिकल याद हो गए, 40, 43, 43B। 40 कहता है पंचायतों का गठन करो, 43 कहता है खादी उद्योगों का गठन करो, 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, ठीक है। अब अगला 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो भी अन्य कमजोर वर्ग हैं उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ SC ST, सिंपल सी भाषा में क्या याद रखना है? प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ SC ST, ठीक है। जितने भी उनके समाज की चीज़ें हैं कमज़ोर वर्गों के लिए, SC STs के लिए, उसको प्रमोट करना। आर्टिकल 46 में ये चीज़ कही गई है। क्या कही गई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखना। प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ SC ST, चाहे तो वो एजुकेशनल हो चाहे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगला बहुत ही आसान आर्टिकल, एक सेकेंड, अगला आर्टिकल वही जो है आर्टिकल 47। ये कहता है भैया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों, नशीली दवाओं के सेवन को रोकना चाहिए, पर सरकार दनादन दारू बेचती है, बियर बेचती है, पैसा वसूलती है। बल्कि गांधी जी का कहीं ना बैन करो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक, ये सब नशेबाजी बैन करो भैया, आर्टिकल 47 में। और आर्टिकल 48 क्या कहता है? जो दूध देने वाले जानवर है उनकी कटाई को रोको, बैन करो स्लॉटर हाउस पर। क्या होता है? दनादन। यहाँ देखो जाजमऊ में हमारे कानपुर में दनादन कटता है, चमड़ा उद्योग कानपुर का कितना फेमस है। खैर वो सब अलग की बात है। आर्टिकल 48 स्लॉटर हाउस को बैन करो, जो दूध देने वाले जानवर उनको मत काटो। आर्टिकल 47 कहता है भैया दारूबाजी मत करो, नशेबाजी मत करो। आर्टिकल 46 कहता है SC ST के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करो। 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, सहकारी समितियाँ बनाओ। और 43 कहता है कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। और 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। दोस्तों ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव पेड ग्रुप में आप एक्सक्लूसिव दिए जाते हैं, ऐसे ही वीडियोस एक्सक्लूसिव एकदम, और प्लस टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल, सब बहुत ही कम प्राइजेस में ये वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप में दिए जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप अगर लेना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में ये आपको मिलेंगे। अब देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल, आर्टिकल 44 जो बहुत ही फेमस है। 5 स्टार बनाओ भैया, बहुत न्यूज़ में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता पूरे देश में लगनी चाहिए। ये नहीं कि विशेष विवाह अधिनियम, जैसे आपने देखा हिंदू कोड बिल है, कि हिंदू कोड बिल मुसलमानों के लिए अलग है, उनके समाज के लिए, कि क्या जायदाद का बंटवारा होना चाहिए, कैसे शादी ब्याह का नियमों को समझाना चाहिए। तो ये सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। जैसे मर्डर में है कि कोई भी मर्डर करे, चाहे वो किसी धर्म का हो, फांसी होगी, है ना, उसे 302 लगेगी। ऐसी कानून होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ठीक है। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात।
आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना चाहिए, है ना। जितने भी चिल्ड्रन है 6 ईयर के, जब तक वो नहीं हो जा सकते, उनको चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। समझ गए ना, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल एज 6, है ना, मतलब एज 6 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना आर्टिकल 45 में दिया हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और जो पशुपालन है उसको आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए, है ना। ऑर्गेनाइज करिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे, है ना। क्या, कृषि और पशुपालन को और वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 कहता है कि 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, 48 कहता है कृषि पशुपालन को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए, मतलब साइंटिफिक ढंग से करना चाहिए। 48A कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, है ना, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 48A में दिया हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। और वहीं आर्टिकल 49 क्या कहता है, ऐसे कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का है। तो कहने का मतलब है जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे हिस्टोरिकल, जैसे ताजमहल है, वहाँ लिख दें सोनू लव प्रीति, है ना, ये छपरी बना नहीं करना हमको, वहाँ खोद दें जाके, तोड़ फोड़ करें उसमें, तो ये सब नहीं करना हमें। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना अंडर आर्टिकल 49, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इंपॉर्टेंट, कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए। मतलब ज्यूडिशरी जो है, ज्यूडिशरी वो अलग होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे रक्षा मंत्रालय है और होम मिनिस्ट्री है, ये अलग होनी चाहिए, ज्यूडिशरी अलग होनी चाहिए। ज्यूडिशरी को उनके में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इनको उनके में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 51 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रों के बीच उचित एवं सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहिए। मतलब इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, हमें क्या करना है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। ये नहीं भैया चाइना से आए दिन युद्ध कर लो, पाकिस्तान से, ये सब नहीं, हमें शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये आर्टिकल 51 कहता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। चलिए फिर से क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। आर्टिकल 51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 कहता है ज्यूडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखो। 49 कहता है भैया मॉन्यूमेंट जितने भी हैं हिस्टोरिकल उनको प्रिजर्व करो, उनको खराब मत करो, है ना, कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के जो भी हैं। 48 से कहता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, पर्यावरण की रक्षा करो भैया, है ना, वन्य जीव की सुरक्षा करो, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 44 कहता है भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल मिलनी चाहिए। 48 से कहता है ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें कृषि पशुपालन को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पे। और हमारे गांधी जी ने कहा है कि भैया आर्टिकल 48 कहते हैं स्लॉटर हाउस को बैन करो, जो दूध देने वाले जानवर है उनको मत काटो। 47 कहता है नशेबाजी बंद करो, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स बंद करो, बियर कोरोना फरोना एलिफेंट जौनो आप पीते हो वो सब ना पियो भैया, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए हित के लिए कार्य करना आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 43 भी कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन करना। 43 कहता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, खादी उद्योग को प्रमोट करना। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ठीक है। रुको जरा, कहाँ जा रहे हो ये भी देख लो। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या ऐड हुआ है, 39 आर्टिकल ऐड हुआ है, 39A ऐड हुआ है, 43A ऐड हुआ है और 48A ऐड हुआ है। 39 क्या है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क जो विधिक सहायता है वो 39A में, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ी है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये 43A जो है ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा है। पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा, ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। और वहीं आर्टिकल जो 38 है उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए। और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है ये सिंपल 43B ने ऐड करा है। कौन सा 43B, सहकारी समितियों का गठन, ठीक है, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि ऊपर देखा। तो कैसा लगा लेक्चर दोस्तों, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए, लाइक करिए इसको। ऐसे ही आर्टिकल अब जो कल आपको मैं दूंगा, अब हम लोग कल देखेंगे प्रेसिडेंट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो लगातार बने रहिए, पढ़ाई करिए, दनादन सिलेक्शन लेके रहना चाहे जो हो जाए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट